क्या ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिजनेस या नौकरी? और सबसे प्लस पॉइंट ये रहता है आप अपनी फैमिली को भी काफ़ी वक्त दे पा रहे हो। जैसे कि आप सभी को पता है लोगों की नीड क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। बट इन्वेस्टमेंट चाहिए, जीरो इन्वेस्टमेंट से कोई भी बिजनेस स्टार्ट हो सकता है ना, ये बस एक मिथ है। हमने अपने एरिया के अकॉर्डिंग ट्रेंडी कलेक्शंस भी रख लिए। एक होता है माउथ टू माउथ मार्केटिंग, और वो कैसे होगी जब आपके कपड़ों में ना जान होगी। क्वालिटी और प्राइस पे डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी किस प्राइस के अंदर कस्टमर्स को दे रहे हैं। दुकान खोलने का सपना सभी के मन के अंदर होता है। सभी लोग चाहते हैं कि खुद की दुकान हो जहाँ पे हम कलेक्शन सेल करें, जहाँ पे हम प्रॉफिट कमाएं। अब नौकरी करना आजकल की ज़िंदगी में किसको पसंद है? और अगर दोनों को कंपेयर किया जाए कि लोग क्या ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिजनेस या नौकरी, तो बहुत सारे लोगों का आंसर क्या आने वाला है, हमें बिजनेस ही करना है। नौकरी कौन करना चाहता है? कौन चाहता है अपने बॉस से डांट खाना? कौन चाहता है स्ट्रेसफुल रहना? कौन चाहता है दिन भर काम करना और ऊपर से वेट करना कि अभी छुट्टी आएगी तो उस दिन घूमने जाएंगे? कोई भी नहीं चाहता। बट बिजनेस के अगर मैं प्रॉफिट्स देखूँ, काफ़ी सारे रहते हैं। खुद के पैसे रहते हैं, बहुत सारे पैसे रहते हैं। जाहिर सी बात है बिजनेस में पैसे बहुत होते हैं। अगर आपने नहीं किया इसलिए आपको आइडिया नहीं है, इसलिए मैं बता रही हूँ। और सबसे प्लस पॉइंट ये रहता है आप अपनी फैमिली को भी काफ़ी वक्त दे पा रहे हो। अगर आप बीमार हो तो आपको ना सिक लीव के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से छुट्टी ले सकते हो। बिजनेस करने के बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं। बट काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि आखिर बिजनेस करे तो करे किसका? तो बिजनेस आप नीडी चीज़ों का कर सकते हो, जिसकी लोगों को नीड है, जिसकी लोगों को डिमांड है। जैसे कि आप सभी को पता है लोगों की नीड क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। बट करे किसकी दुकान? तो आप दुकान कर सकते हो कपड़े की, क्योंकि मैं खुद एक कपड़े की शॉप में हूँ जहाँ पे मैं कलेक्शंस आपको बताती हूँ, न्यू चीज़ें बताती हूँ ताकि आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर पाए। तो इसीलिए मैं कपड़ा प्रेफर करूँगी। नॉट ओनली कि हाँ मुझे कपड़े के बारे में नॉलेज है इसलिए मैं कपड़ा प्रेफर कर रही हूँ, बिकॉज मुझे कपड़े के बिजनेस में ना जो प्रॉफिट होता है उसके बारे में नॉलेज है। इसलिए मैं आपको ये बिज़नेस सजेस्ट करती हूँ कि इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन आप निकाल सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना है, कपड़े एक्सपेंसिव आते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी सारी चाहिए होगी। नो गाइस, इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, नो डाउट कि इन्वेस्टमेंट चाहिए। जीरो इन्वेस्टमेंट से कोई भी बिजनेस स्टार्ट हो सकता है ना, ये बस एक मिथ है। कोई भी जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकता है। एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, जैसे इवन मैं खुद भी बाकी की वीडियोस में बोलती हूँ कि 15 से 20 हज़ार रुपये हमारा स्टार्टिंग ऑर्डर है, ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं। बट क्या 15 से 20 हज़ार रुपये में आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकते हो। 15 से 20 हज़ार रुपये में जाहिर सी बात है नहीं स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप अपने खुद के लिए शॉपिंग करने जाते होगे, आपको रियलाइज़ होगा कि आप जब शॉपिंग पे निकलते हो 5-6 हज़ार रुपये की तो आप खुद के लिए लेते हो। अगर कोई इवेंट आ गया तो आप खुद के लिए ही उससे ज़्यादा परचेसिंग कर लेते हो। तो क्या 15 से 20 हज़ार रुपये में कितनी वेराइटीज़ आएंगी? ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं आएंगी। और लोगों को क्या चाहिए होती है? वेराइटीज़। एज अ गर्ल मैं किसी दुकान में जाती हूँ ना, भले मुझे ये टॉप पसंद आ गई है, मुझे ये टॉप बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है, बट स्टिल मैं इसको हाथ में रख के ना बाकी के कलेक्शंस भी एक्सप्लोर करूँगी। और एट द एंड अगर मुझे 1-2 और अच्छे लगेंगे मैं साथ में पिक कर लूँगी। वरना क्या होगा, भाई और कुछ नहीं पसंद आया, इसको भी टांगो और चलते हैं, यहाँ के कलेक्शंस नहीं अच्छे हैं। इसीलिए आपको वेराइटीज़ दुकान में रखना ना काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। और वेराइटीज़ कैसे ऐड होगी? वेराइटीज़ ऐसे ऐड होगी कि आपको इन्वेस्टमेंट ना थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। अगर आप खुद का दुकान खोलना चाहते हैं तो दुकान के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? दुकान के लिए स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट होता है 2 से 3 लाख रुपए का। शोरूम करना चाहते हैं, शोरूम में कितना इन्वेस्टमेंट होता है? 15 से 20 लाख रुपए का। घर से अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट होता है 80 हज़ार रुपये से 1 लाख रुपए तक का घर से बिजनेस स्टार्ट करने में। बट अगर आप फेरी से करना चाहते हैं तो हाँ, आप 25 से 30 हज़ार रुपये से भी बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं। आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप भी आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप डायरेक्टली शोरूम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है बिजनेस हमने स्टार्ट कर लिया, हमने अपने एरिया के अकॉर्डिंग ट्रेंडी कलेक्शंस भी रख लिए।
ट्रेंडी कलेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं बिजनेस के अंदर। आप कुछ भी अपनी दुकान में नहीं रख सकते हैं, इसीलिए सफल होना है तो ट्रेंडी कलेक्शन रखने पड़ेंगे। अब बात आ गई, दुकान खोल लिया, अच्छा खासा बिजनेस हमने डाल लिया है, अब दुकान में कस्टमर्स को कैसे लाया जाए। तो कस्टमर लाने के लिए ना आपको करनी पड़ेगी मार्केटिंग। एक होता है जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट करके मार्केटिंग करवाते हैं, एक होता है माउथ टू माउथ मार्केटिंग। और वो कैसे होगी, जब आपके कपड़ों में ना जान होगी, आपके कपड़े में क्वालिटी होगी ना, तो आपका कपड़ा ही मार्केटिंग करेगा, आपका कपड़ा बोलेगा, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक दुकान में गई, वहाँ से मैंने ये कुर्ती ब्यूटीफुल से परचेस की, इसका फैब्रिक भी मुझे लगा, इसे मैं वेयर करके बाहर निकली, मुझसे लोगों ने आस्क किया कि भाई ये कपड़ा आपने कहाँ से लिया, बहुत अच्छा लगेगा। मैं बताऊंगी ना, मैंने उस दुकान से लिया, सेल में लगी थी, सस्ते में मिल गई और इतना अच्छा लग रहा है कि सब मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। इसे बोलते हैं माउथ टू माउथ मार्केटिंग, जो कि आपकी क्वालिटी और प्राइस पे डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी किस प्राइस के अंदर कस्टमर्स को दे रहे हैं। बिज़नेस के अंदर बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती मैं आपको बता रही हूँ, बिज़नेस जब नया स्टार्ट करते हैं ना, तो उनके ऊपर क्या होता है, थोड़े बहुत लोन्स होते हैं, EMIs होते हैं, अचानक से इतना सारा पैसा हमने इन्वेस्ट किया है, तो हम सोचते हैं ना कि हम जल्दी जल्दी उस पैसे को रिकवर कर लें, जिसकी वजह से कपड़े की प्राइस हम इंक्रीज़ कर देते हैं स्टार्टिंग में, और वहीं पे आपका बिज़नेस मतलब पटरी पर से हटने लगता है। आपको स्टार्टिंग में ही सभी प्रॉफिट मार्जिन को अपने कपड़ों पे नहीं डाल देना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको बिजनेस लॉस पे करना चाहिए, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप अपना बिजनेस ज़्यादा टाइम के लिए कर पाएँ। अब ज़्यादा टाइम के लिए तब करेंगे, जैसे कि ये वाले कपड़े की प्राइस थी, आपने होलसेल रेट में ली इस कपड़े को 250 रुपीज़ में। बहुत सारे व्यापारी क्या करते हैं, डबल प्रॉफिट मार्जिन लगाएंगे, 500 रुपये में कपड़ा बेचेंगे, सोचेंगे भैया ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो हमारे जल्दी से जितना भी पैसा गया है रिकवर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आपने इसे लिया हुआ है हमारे यहाँ से 250 रुपये में, GST वगैरह इंक्लूड किया, आपका लाइट का, AC का, रेंट का अगर पर प्रोडक्ट में डिवाइड किया, तो आपको ये कपड़ा पड़ गया 300 रुपये का, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वगैरह इंक्लूड करने के बाद 300 का पड़ा। आपको प्रॉफिट मार्जिन इस पर कितना लगाना है, 50 रुपये का। इससे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन आपको स्टार्टिंग में नहीं लगाना है। स्टार्टिंग में आपको कपड़ा नहीं बेचना है, स्टार्टिंग में आपको कस्टमर कलेक्ट करना है। स्टार्टिंग में अगर आप कस्टमर कलेक्ट कर लेंगे ना, तो इन फ्यूचर आपकी दुकान काफ़ी अच्छी चलेगी। वरना क्या होगा, स्टार्टिंग में आप पैसा कमा लेंगे, बाद में फिर आप बैठ के मक्खियाँ मारेंगे, क्योंकि दुकान में कस्टमर नहीं आएंगे। उन्हें एहसास हो जाएगा कि हाँ, हमारे साथ धोखा हुआ है। तो वो धोखा आपको नहीं करना है, आपको बिज़नेस को बहुत ही अच्छे से करना है। और बिज़नेस एक ऐसी चीज़ होती है ना, जिससे बाप लगाता है एंड बेटा खाता है। एक ऐसा ये फल होता है, एक ऐसा ये बीज होता है, जिस बीज को अगर आप लगाएंगे ना, तो आपके आने वाली पीढ़ियाँ भी इसके फल का आनंद उठा पाएंगी। तो ज़्यादा मत सोचिए, अगर बिज़नेस स्टार्ट करने की मनसा है आपके मन के अंदर, तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, एक असली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जुड़ करके। तो आज की वीडियो बस में यही था कि आपको अपने बिज़नेस में क्या चीज़ करनी है, कौन सी गलती नहीं करनी है। तो वीडियो कैसी लगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।